कि मैं अपनी स्टोरी शुरू करूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्यों ये सीरीज़ शुरू किया। बिकॉज़ स्टोरीज़ आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ एंड सम टाइम हम स्टोरी सुना करके एक मैसेज देते हैं। लेकिन दिस डिजिटल एरा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, बच्चों के पास वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट हाउ टू बी काइंड, कंपैशनेट, इमोशनली स्ट्रांग और जो भी हमारे बेसिक कॉग्निटिव स्किल होते हैं, हमें उस पे फोकस करने के लिए डिफरेंट वे को सोचना बहुत ज़रूरी है। सो ये स्टोरीज़ वैसी नहीं होंगी कि आप एक कहानी पढ़ रहे हैं, एक बहुत ही ग्रेटफुल मैसेज दे रहे हैं, उससे आपके बच्चे उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाएँगे। लेकिन दीज़ आर द स्टोरी फॉर पेरेंट्स आल्सो, फॉर द चिल्ड्रन आल्सो। You need to understand where we are lacking, where we can improve, where we can change, where we can learn and unlearn things. So let's start. I hope you guys will give me lots of love to this series. So ये एक लड़के के बारे में है कि एक छोटे से लड़के की कहानी है जो बहुत रोता था। इसलिए नहीं कि वो शरारती था, इसलिए नहीं कि उसे अटेंशन चाहिए था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके लिए ये दुनिया बहुत ज़्यादा शोर वाली, बहुत तेज और ओवरवेल्म थी। क्या आपको भी लगता है ना? बिकॉज़ सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ देयर अराउंड। कौन-सी इन्फॉर्मेशन लें, कौन-सी नहीं लें। तो इस बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। हर सुबह जब भी उसकी मम्मी उसको उठाती और स्कूल जाने के लिए रेडी करती या फिर कोई भी करिकुलम जो डे का था, उसके लिए बोलती, तो उसकी शुरुआत ही आंसुओं से होती थी। ब्रश करना, जूते पहनना, हर छोटी-छोटी बात पे एक बहस या लड़ाई, मतलब एक टेंट्रम जैसी चीज़ें शुरू हो जाती थी। वो किसी भी चीज़ की जिद करता और उसे फेंक देता। अगर लाइट बहुत तेज है तो चिल्लाने लगता और लाइट नहीं है तो डरने लगता। खाना खाने को मना कर देना अजीब-सा महसूस करवाता था। मतलब उसे बेड टाइम में ले जाना, मतलब इट वाज़ बेटर। ये लगता था कि वर्ल्ड वॉर 3 बन गया है कि बच्चे को टाइम से सुलाना और सुबह जल्दी उठाना। हम में से शायद हर मदर ये महसूस करती हैं। उसकी माँ भी पूरा दिन काम करती थी, थक जाती थी क्योंकि काम, मतलब अगर आप टीडियस टास्क में लगे हो तो आप पूरा दिन में छोटे-छोटे कामों के साथ भी थक जाते हो। अगर कभी उसे रेस्टोरेंट जाना होता ना खाना खाने के लिए, तो वो देखती थी बहुत सारे बच्चे बहुत शांति से बैठे हैं। आराम से रात को भी सो जाते हैं। छोटी-छोटी बातें आसानी से अपने माँ-बाप की मान लेते हैं। तो वो सोचती थी कि मेरे बच्चे के लिए ये सब इतना मुश्किल क्यों है? क्या मेरे बच्चे में कुछ कमी है? या एम आई लैकिंग समवेयर? और अचानक से उसके माइंड में ये सवाल आता है कि क्या मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ? क्या मैं एम आई फॉलिंग एज़ अ मदर? कोई ये बात नहीं करता कि एक ऐसे बच्चे की परवरिश करना कितना अकेलापन महसूस करता है, जो बहुत ही हाइपर एक्टिव हो, बहुत सेंसिटिव हो, ओवरवेल्म हो, जिसकी भावनाएँ इतनी अधिक हों कि छोटी-सी चीज़ उसे ट्रिगर कर दे। दैट्स व्हाई दैट मदर थॉट कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, मुझे इसका आंसर ज़रूर ढूँढना है। She started doing things one by one. She started learning parenting. She started reading book, understanding children's small things. छोटे-छोटे रिवॉर्ड चार्ट अपनाए, कॉन्सिक्वेंसेस आजमाए, यहाँ तक कि उसके बिहेव को नजर अंदाज करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ काम नहीं आया। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उसने खुद से ही पूछना बंद कर दिया कि मेरे बच्चे में क्या गलत है। उसने पूछना शुरू किया कि मुझे मेरा बच्चा क्या बताना चाह रहा है, जो कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जो कि उसके पास वोकैब्युलरी नहीं है। बस एक बात जब उसे ये समझ आई कि एवरी बिहेवियर व्हिच हर चाइल्ड इज शोइंग
इज अ मैसेज। वो एक मैसेज है जो एक माँ को वो देना चाह रहा है कि माँ, आई नीड दिस, बट बिकॉज वी डिड नॉट गिव वोकैबुलरी टू आवर चाइल्ड, सो उसके पास वोकैबुलरी नहीं था, तो वो तंत्रम शो करता था। बस एक सोच ने सब सवालों के आंसर दे दिए। उसने अपने बच्चे की इमोशंस को कंट्रोल करना छोड़ दिया और अंडरस्टैंड करना शुरू किया। जब भी वो इस तरह का बिहेव दिखाता, तो वो उसको पहले अंडरस्टैंड करती, फिर पॉज करती, फिर उस चीज पे रिएक्ट करती इन अ पॉजिटिव वे। तो उसने ये सीखा कि मुझे बच्चे को शांत करने से पहले खुद के मन को शांत करना है, ये सोचने से कि मेरा बच्चा ऐसा बिहेव क्यों करता है। मुझे ये सोचना है कि इसके पीछे की नीड क्या छुपी हुई है। उसने को रेगुलेशन के बारे में सीखा, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को चॉइसेस देना शुरू किया, प्यार भी देना, लेकिन उसकी लिमिट तय किया। कोई भी चीज करेक्ट करने से पहले उसने देखा कि मुझे पहले सुनना है कि डू आई रियली नीड टू करेक्ट इट और नॉट। मतलब उसने कनेक्शन पहले बनाना सीखा, और धीरे धीरे उस छोटे से नन्हे से प्यारे से लड़के ने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। और वो दिन उस मदर का विनिंग दिन था। वह शांत रहने लगा, उसने बड़ी-बड़ी भावनाओं में सुरक्षित महसूस करने लगा। ये कोई जादू नहीं था, एक छोटा-सा पैरेंटिंग चेंज था, जो उस माँ ने सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ, जो कि माइंडफुल पैरेंटिंग का एक स्टाइल था, जो साइंस पर बैक होता है कि नहीं, ऐसे आप साइकोलॉजिकली बच्चे के माइंड को रीवायर कर सकते हो, थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हो। एनएलपी टेक्निक से उसने यूज किया। क्या आप जानते हैं कि वो थकी हुई, ये सोचने वाली कि मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव क्यों है, वो माँ कौन थी? और वो शोर मचाने वाला संवेदनशील और प्यारा सा छोटा सा लड़का कौन था? वो माँ मैं थी। क्योंकि जब मैंने अपने छोटे लड़के अगस्ती को अपनी लाइफ में लाया, तो ये सब चीजें मुझे एहसास हुआ कि इट इज वेरी डिफिकल्ट। Slowly, I learned parenting and I realized nothing is difficult for a mother. A mother can do magic. And you all mother can do magic. We need to change our parenting style because we are not alone. When we learn, unlearn, and share our views with the parents, we can do magic. One important things we need to remember कि हम ओल्ड पेरेंटिंग में आज के बच्चों का पेरेंटिंग नहीं कर सकते। अगर ये स्टोरी आपको कनेक्ट करती है और आपको लगता है कि मैं भी यही स्ट्रगल कर रही हूँ, हाउ टू हैंडल ऑल दिस थिंग, आई कैन गिव यू सम प्रैक्टिकल टूल्स जो मैंने अपने बच्चे के साथ अपनाए। एंड फ्री पेरेंटिंग गाइडलाइन के लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम साथ में मिलकर बच्चों के बिहेवियर को समझने में, इमोशनली उन्हें सपोर्ट करने में और पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन बनाने में मदद कर सकते हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एरा वेयर many of us are lacking and many of us are not understanding. One thing which we have to remember, parent बेबी को इस वर्ल्ड में लाने से नहीं, बेबी को राइट पेरेंटिंग करने से बनते हैं। एंड we can be a good parents when we understand it, when we learn and unlearn. See you in the next story and love you till then. Bye bye.